मॉस्को में मौत का आह्वान हुआ है। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। खबर जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जंग में पुतिन के आध्यात्मिक गुरु और मॉस्को के पोप की एंट्री हो चुकी है। मॉस्को के पोप ने कहा है कि यूक्रेन में मरोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या पोप भी अब पुतिन की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जंग के लिए? आखिर अब यूक्रेन में धर्म वाला कार्ड क्यों खेला जा रहा है? आखिर पुतिन के कैंप में चल क्या रहा है? पुतिन को जंग में जीत चाहिए, रास्ता चाहे कोई भी हो। पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस का झंडा लहरा देना चाहते हैं। खार्किव में पुतिन को जो पराजय मिली है, उसने पुतिन के सपनों को जरूर तोड़ा है, लेकिन पुतिन को उम्मीद अब भी है। अब पुतिन को उम्मीद है उस सर्वशक्तिमान से। कैसे अब युद्ध में विजय के लिए पुतिन ने दैवीय शक्तियों से प्रार्थना की है। कैसे पुतिन के लिए खुद मॉस्को के पोप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसे पुतिन ने अब छेड़ दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ सबसे बड़ा धर्म युद्ध। ये पुतिन का धर्म युद्ध है। आखिर कौन है मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप पैट्रियार्क किरिल, जिनको पुतिन मानते हैं अपना आध्यात्मिक गुरु, और जो केजीबी में भी पुतिन के थे सीनियर? इन सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले बात करेंगे पोप पैट्रियार्क किरिल की, जो पुतिन के सबसे बड़े गुरु, मार्गदर्शक और स्पिरिचुअल लीडर है। जब खार्किव में पुतिन की आर्मी हार गई तो मॉस्को के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो पुतिन से भी ज्यादा दुखी था और जिसको पुतिन की सबसे ज्यादा चिंता थी। वो शख्स कोई और नहीं, पुतिन के गुरु, मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सबसे बड़े पोप पैट्रियार्क किरिल थे। पैट्रियार्क किरिल ने खुद चर्च के अंदर पुतिन के लिए विशेष प्रार्थना की, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. और ईसा मसीह से प्रार्थना करी कि रूस के सुप्रीम कमांडर पुतिन को दिव्य शक्तियां मिले और विजय को प्राप्त करें। И одновременно, и вот мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. पुतिन के आध्यात्मिक गुरु के ऐलान के बाद रूस में हलचल मच गई है। पोप को लग रहा है कि उनके आह्वान के बाद लोग युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं पुतिन को भी भरोसा है कि पोप की अपील के बाद लोग आगे आएंगे। पुतिन के लिए यह वक्त बेहद कठिन है। यूक्रेन के अंदर पुतिन की फौजें भीषण चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पुतिन के सामने भरोसे का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। आखिर पुतिन भरोसा किस पर करें? पुतिन एक एक करके अपने जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। पुतिन अपने उपरक्षा मंत्री को बर्खास्त कर चुके हैं। रूस के स्टेट मीडिया के तमाम टीवी न्यूज एंकर पुतिन के लिए प्रोपेगेंडा चलाते थे, लेकिन खार्किव में हार के बाद पुतिन के इन चीयर लीडर्स की बातों पर भी रूस में कोई भरोसा नहीं कर रहा। तो अब पुतिन आखिर भरोसा करें तो किस पर? लेकिन पुतिन को अब भी एक शख्स पर पूरा भरोसा है और वो है पुतिन के आध्यात्मिक गुरु पैट्रियार्क किरिल।
जिन्होंने ऐलान किया है कि जो भी रूस के लिए युद्ध लड़ता हुआ यूक्रेन के अंदर मारा जाएगा, उसके सारे पाप ईश्वर क्षमा कर देंगे। पहले ये सुनिए कि कैसे पुतिन के गुरु ने रूस के लोगों का आह्वान किया है। И одновременно церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. दरअसल पेट्रियार्क किरिल ने ऐसा क्यों किया? पुतिन को इस बात पर पूरा भरोसा था कि अगर रूस के पास सैनिकों की कमी होगी तो उनकी एक अपील पर रूस के लाखों लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस में पुतिन के इस प्लान का विरोध हो रहा है। शायद इसीलिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से एक संदेश मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पेट्रियार्क किरिल के पास पहुंचाया गया। और इसके बाद पेट्रियार्क किरिल ने यह ऐलान किया कि रूस के लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए जाएं, क्योंकि अगर यूक्रेन में रूस के लोगों की लड़ते हुए मौत होगी तो ईश्वर उनके सारे पाप क्षमा कर देगा। ये सीधे सीधे पुतिन की तरफ से धर्मयुद्ध का ऐलान है। पेट्रियार्क किरिल ने जो डायलॉग बोले हैं उसकी पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखी है। 48-51 प्लस। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि मैच 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया की बराबरी नहीं कर पाए हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।